एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, बढ़ती उम्र के कारण पर्दे के अंदर जो खराबी आती है उसे कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में इंजेक्शंस अगर यूज हो रहे हैं तो कितने इंजेक्शन आपको लगेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। बढ़ती उम्र के कारण आंख में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ड्राइनेस। इसके साथ में पर्दे के अंदर एक बहुत ही कॉमन चेंज है जो लगभग सभी की आंखों में आएगा, और वो होता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। बहुत ही माइल्ड फॉर्म से बहुत सीवियर फॉर्म तक ये होता है, और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं वेट टाइप ऑफ एएमडी, जिसमें कि बन जाती है एक मेम्ब्रेन पर्दे के पीछे, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं CNVM, कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन। ये बेसिकली रेटिना के पीछे एक खून की झिल्ली जैसी रहती है, और ये आगे जाके बहुत सारा फ्लूइड लीक करती है, ब्लीडिंग कर सकती है, और अल्टीमेटली एक निशान छोड़ जाती है जो कि हमारी नज़र के सेंटर में एक परमानेंट धब्बा बन के रह सकता है, और हमारी टोटल नज़र को भी ये ख़त्म कर सकता है। तो ये CNVM का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है एंटी VEGF इंजेक्शंस। एंटी VEGF इंजेक्शंस एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इस केमिकल को ब्लॉक करते हैं या इनके रिलीज को रोकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि सही टाइम पे देने पे रिवर्स भी कर सकते हैं। रोशनी को ना सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि सही टाइम पे अगर दे तो इम्प्रूव भी करा जा सकता है। बट एंटी VEGF इंजेक्शंस का एक ड्रॉबैक होता है कि वो उनका आँख में जो स्टे टाइम है वो 1 महीने का रहता है। लगभग 1 महीने तक वो आँख के अंदर रहते हैं, अंदर के विट्रस जेल में, और फिर वो बॉडी उन्हें अब्जॉर्ब कर देती है, क्लियर कर लेती है। तो 1 महीने के बाद इन्हें अगर मेम्ब्रेन इनएक्टिव नहीं हुई है पूरी तरह, मेम्ब्रेन में अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, फ्लूइड लीक हो रहा है, तो इंजेक्शन रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें बहुत सारे इंजेक्शन पहले लग चुके हैं, जो अब इंजेक्शन से परेशान हो गए हैं, और उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कितने इंजेक्शन और इसमें हमें लगेंगे। इसको जानने से पहले इस बीमारी का एक नेचुरल कोर्स हम समझ लेते हैं। बढ़ती एज के कारण इसमें रेटिना और उसके पीछे की लेयर के बीच में एक तरह से एक वाटरप्रूफिंग टाइप की लेयर होती है, जिसे कहते हैं ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन एज के कारण ब्रेक होने लगती है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बनने लगते हैं, और ये फिर होल्स के थ्रू पीछे की जो वेसल्स है वो रेटिना में ग्रो हो सकती हैं, और इसी इसी को हम CNVM कहते हैं। ये एक एज रिलेटेड चीज़ है। जब तक हमारी एज बढ़ रही है तब तक इस बीमारी का होने का चांस रहता है। इस बीमारी को अगर हम इंजेक्शन से रोक दें तो वापस भी होने का चांस रहता है। एक इसमें लाइफ लॉन्ग रिस्क रहता है हमारे विजन के जाने का। इसका जो ट्रीटमेंट करा जाता है, जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, उसमें एज ए लोडिंग डोज हर महीने एक इंजेक्शन दिया जाता है फॉर 3 मंथ्स। मतलब इस महीने, नेक्स्ट महीने और उसके नेक्स्ट महीने, ऐसे 3 इंजेक्शन हम देते हैं। वो उन्हें हम लोडिंग डोज कहते हैं। इस लोडिंग डोज से मैक्सिमम लोगों में बीमारी रुक तो जाती ही है, और जिसमें टाइमली दिया गया है उसमें रिवर्स भी होने का अच्छा चांस रहता है। और ये जो 3 लोडिंग डोजेस है, इसके बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग रहती है। जो मेरी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी होती है वो रहती है ट्रीट एंड एक्सटेंड रेजीम। ट्रीट एंड एक्सटेंड रेजीम क्या होता है? इसमें हम बेसिकली जो फर्स्ट 3 डोजेस है उसके बाद का जो फॉलोअप का टाइम है उसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाते हैं। अगर हम फर्स्ट 3 इंजेक्शंस के बाद नेक्स्ट फॉलोअप 1 मंथ पे कर रहे हैं, उसमें अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो नेक्स्ट फॉलोअप 3 मंथ्स के बाद करेंगे। अगर 3 मंथ वाले फॉलोअप पे सब ठीक आ रहा है तो उसका नेक्स्ट फॉलोअप में हम 6 मंथ्स के बाद बुलाएंगे। 6 मंथ्स वाला अगर ठीक आ रहा है तो उसके बाद हम 1 ईयर पे बुलाएंगे, और फिर हर साल एक बार चेकअप के लिए हम पेशेंट्स को बुलाते हैं। किसी भी फॉलोअप विजिट में यदि हमें ऐसा लगता है कि मेम्ब्रेन वापस से एक्टिव हुई है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांस हुए हैं, वापस से लीकेज स्टार्ट हुआ है, ऐसे केस में हम एक इंजेक्शन उसमें एडिशनल और देते हैं, जिससे कि बीमारी वहीं रुक जाए।
में सबसे ज़रूरी बात है टाइमली इंजेक्शन लेना। तो हम पेशेंट्स को ये सलाह ज़रूर देते हैं कि फ़ॉलो-अप इंटरवल में अगर बीच में भी कभी उन्हें लगे कि विज़न में डिस्टॉर्शन आया है, नज़र तिरछी हुई है, कम हुई है, नज़र में टेढ़ा-मेढ़ापन आया है, सो ऐसे केस में हम उन्हें वापस बीच में भी आने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे कि वो नॉट जब रिक्वायर्ड है उस टाइम पे वो इंजेक्शन ले पाएँ और अपना विज़न को वो बचा पाएँ। ट्रीट एंड एक्सटेंड रेजीम का मुझे मेन एडवांटेज लगता है कि इसमें पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट बर्डन बहुत कम आता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने हम इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जब रिक्वायर्ड है तब उसे हम देते हैं, फर्स्ट रीलोडिंग डोज़ कर देते हैं जिससे बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसके बाद में रिकरेंसेस को पकड़ने के लिए एक फ़ॉलो-अप पे तो बुलाते ही हैं, और बीच में यदि पेशेंट को प्रॉब्लम आती है तो वापस भी अपने आप से आ सकते हैं चेकअप के लिए। तो ये ट्रीट एंड एक्सटेंड रेजीम में एक बैलेंस रहता है, ना बहुत ज़्यादा डिले होता है ट्रीटमेंट में, ना बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहता है। अब इसमें जो अगर हमसे कोई पूछे कि कितने इंजेक्शन इसमें लगेंगे मुझे एंड तक, सो ये इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मुझे बिटवीन द एज ऑफ 50 टू 70 कितनी बार सर्दी खांसी होगी, या कितनी बार ऐसा होगा कि मेरा सर दुखेगा। सो ये एक थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है, बट इसमें मेन चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि जब रिक्वायर्ड है तब उसमें डिले ना हो। नज़र में थोड़ा भी अगर कमी हुई है तो तुरंत अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से मिले, और यदि इंजेक्शन रिक्वायर्ड है तो तुरंत उसे लगवाएं, उसमें डिले ना करें, क्योंकि नज़र आपकी जो कम हो जाती है उसे वापस लाना और मुश्किल होता जाता है। पर्दे के सेल्स बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये एक बार डैमेज हो जाते हैं तो बॉडी इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती है, बॉडी इन्हें वापस नहीं बना सकती है। ये सिर्फ हमें जब हम माँ के पेट में होते हैं तब जब बनते हैं, उतना ही हमारे पास इनका रिजर्व होता है। उससे ना एक भी सेल ज़्यादा हम बना सकते हैं, ना हमारे पास कहीं वो होता है। सो इस बात को ध्यान रखें कि टाइमली इंजेक्शन लें, और ये कभी नहीं सोचें कि हमें इतने इंजेक्शन लग चुके हैं, क्योंकि जितने लगे हैं उसी से आपका विज़न जितना बचा हुआ है उन्हीं की बदौलत है। यदि वो इंजेक्शन नहीं लगते तो आज विज़न वो नहीं होता। सो आगे भी अगर वो रिक्वायर्ड है तो उन्हें लेने में कोई बुराई नहीं है। इंजेक्शन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं, रिस्क उसमें बहुत कम है। ना लेने में रिस्क ज़्यादा है, ना लेने में विज़न लॉस का चांस ज़्यादा है, और विज़न लॉस हो जाएगा उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।